ये डॉक्टर जयशंकर मॉस्को बैठे हैं और दोवल साहब चाइना बैठे हुए हैं, एक ही दिन निकल गए हैं। और वो जो फाइनेंस के मिनिस्टर साहब हैं वो निकल गए हैं जापान। इंडिया की सफारतकारी की, जिसके पूरी दुनिया में जो है वो अब डंका बज रहा है। हर दिन जो है वो इंडिया के ऑफिशियल्स जो है वो किसी ना किसी कंट्री का विजिट करते नजर आते हैं। अगर बात करें इंडिया के सिक्योरिटी एडवाइजर की, अजीत डोवल जो है वो चाइना जा रहे हैं। अगर बात करें उनके एस जे शंकर फॉरेन मिनिस्टर की, तो वो प्यूटिन से मुलाकात कर रहे हैं। जो डिफरेंट चीजें हैं उन पर बातचीत करेंगे, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने पे बात करेंगे। जो एससीओ की मीटिंग है और ब्रिक्स की मीटिंग है, ब्रिक्स को भी होस्ट करने जा रहा है इंडिया, उस पे भी बातचीत की जाएगी। क्या कहेगी पाकिस्तानी पब्लिक? जियोपॉलिटिकल मूव की दो तस्वीरें हैं, एक में विदेश मंत्री जयशंकर साहब पुतिन से हाथ मिलाते हुए हैं और दूसरे में वांग वी से मुलाकात करते हुए एस डोवाल साहब हैं। ये दोनों तस्वीरें फिलहाल के आजकल के दिनों की हैं और इन तस्वीरों के तमाम तरह के वहाँ पे जमहूरियत जो है ना, उन्होंने जमहूरियत पर जोर दिया। सही, ठीक है, मतलब वो वहाँ पे मार्शल कभी नहीं लगा। पहली बात तो ये है, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो हुकूमतें हैं वो कुछ अपनी मर्जी से काम करती हैं, ठीक है ना। इसी तरह आपने कहा जी डॉलर के हवाले से वो बात कर रही हैं, तो वो भी हर शोबे में जो जब हुकूमत खुद मुख्तार होगी तो फिर ये सारे काम होंगे। इंडिया इसलिए थोड़ा सा आपको अगर थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा यूं महसूस होता है कि जैसे पाकिस्तान की रियासत अपने हमसायों के साथ भी हालत जंग में है और अपने अवाम के साथ भी। इमरान खान के अस्पताल जाने का जो हमने ड्रामा देखा और वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे, इंटरेस्टिंग, वो भी एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। बलोच लोगों के साथ जो मसाइल हैं वो भी आप देखती रहती हैं। खुद वो जो जिसको ये सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर कहते थे, वो आज़ाद कश्मीर के लोग खुद से अब कहना शुरू हो गए कि हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है। यानी ये भारत का नैरेटिव नहीं रहा, ये वो कश्मीरियों का मन किया। खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो हैं वो कितने व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? पर्टिकुलरली दोवल साहब ने चाइना को टेक ओवर कर लिया। व्हाट इज कीपिंग जयशंकर अवे फ्रॉम चाइना? और आप अगर इस चीज़ को नोट करें कि दोवल साहब ने सऊदी अरब को टेक ओवर कर लिया, मच ऑफ द मिडल ईस्ट उन्होंने टेक ओवर किया और चाइना को टेक ओवर किया है। व्हाट इज द मायनों में सबसे पहला जो मायना चल रहा है वो ये कि क्या भारत ब्रिक्स समिट में इन लोगों को बुलाने में कामयाब होगा? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इन दोनों की जो नजदीकी थी वो कहीं ना कहीं भारत के लिए अमेरिका से दुश्मनी का कारण बन रही थी। भारत के खिलाफ अमेरिका में बकायदा एक बिल भी पास हो रहा है जिसमें रूस से ट्रेड करने के ऊपर 100% टैरिफ लगाने की बातें कही जा रही हैं। उसके बावजूद भी भारत ने इन दोनों को साधने के लिए अपने दो बड़े राजनेताओं को भेजा है। ऐसा क्यों हो रहा? दो बड़े, एक राजनेता हैं और एक ऑफिसर हैं। ये छोटे ममालिक हैं, छोटी हुकूमतें जो है ना, वो तो बेचारे खुद जाल में फंसे हुए हैं। कोई कर्जे के जाल में फंसा हुआ है, कोई पाबंदियों के जाल में फंसा हुआ है, वो मजबूर हैं इसलिए, वरना वो भी बोल्ड हो जाए, वो भी काम करें इसी तरह खुद। पाबंदियां तो सर इंडिया के ऊपर भी लगी हुई है। अमेरिका कहता है कि आप रशिया से ऑयल लेंगे तो मैं आप पे टैरिफ लगा दूंगा। लेकिन वो दोगले चलते हैं ना, पाबंदियों के बावजूद साथ वो अपने आप को सहूलत भी लेते हैं अमेरिका से, या जो भी पाबंदियां लगा, तो छोटे ममालिक का वो सहूलतें नहीं लेते, वो अपने आप को ऑक्युपाइड करवा देते हैं, यानी पाबंद हो जाते हैं। स्ट्रेटेजी का फर्क है जी, स्ट्रेटेजी का फर्क हाँ, स्ट्रेटेजी का फर्क है। जो मैं आपको बताऊं, इंडिया बेशक वो जो भी मुल्क है ना, वो मुखलस है अपनी कौम के साथ, अपने मुल्क के साथ। ठीक है, तो बाकी जो कंट्रीज हैं वो मुखलस नहीं है, अब ना अपनी कौम के साथ मुखलस है ना अपने मुल्क के साथ मुखलस है, जिसकी वजह से ये सहूलत। एक तो एक मसले आर डिफरेंट, जिस तहत द रीजन व्हाई डॉक्टर जयशंकर, देखिए, दे वर बोथ वेरी हाई लेवल मीटिंग्स। सो फॉर एग्जांपल डॉक्टर जयशंकर की मुलाकात पुतिन के साथ भी हुई, ना सिर्फ हाथ नहीं मिलाया बल्कि बैठ के, यू कैन सी फोटोग्राफ्स, अगर आप उनके ट्विटर अकाउंट पे जाए, फेस टू फेस ब्रीफिंग भी हुई है। सो ही मस्ट हैव मेट हिम फॉर एटलीस्ट 30-40 मिनट्स, मुलाकात हुई होगी। और जो अजीत डोवल की मीटिंग है तो उनकी जो मेन डिस्कशंस हुए तो वो तो वांग यी के साथ हुए, जो, और वांग यी आपको याद रखना चाहिए, ही इज नॉट जस्ट ए फॉरेन मिनिस्टर, वो जरा हायर स्टेटस का बंदा है। वांग यी के नीचे जो बंदा होता था वो फॉरेन मिनिस्टर था जो गायब हो गया, पता है। सो देन वांग यी टुक ओवर द पोर्टफोलियो ऑफ फॉरेन मिनिस्टर अगेन, बट आई थिंक ही इज वन स्टेप अबव
उनकी जो चाइनीज पॉलिटिकल पार्टी की हायरार्की है, इज रैंक इन द पोलिट ब्यूरो इज हायर देन कैबिनेट मिनिस्टर वाले रैंक। भारत जो कि अमेरिका से व्यापार करके बिलियंस ऑफ डॉलर कमाता है, उसकी मुसीबत यह है कि वो कौन से तरफ जाए। रशिया और चाइना के साथ जाए जहां से उसे डॉलर खर्चने पड़ते हैं, क्योंकि रूस और चाइना से हम जो सामान मंगाते हैं उसमें हमारी जेब से डॉलर्स जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो डॉलर्स की कमाई का मात्र जो साधन सबसे बड़ा है उनमें से अमेरिका के साथ होने वाला व्यापार है। यही कारण है कि ट्रंप आए दिन भारत को धमकाते रहते हैं कि हमारे साथ अगर आपने सही से व्यापार नहीं रखा तो हम मीटिंग करें, जितने मर्जी वो अपना एक प्रोग्राम करें, ठीक है। अपने वजीरों के साथ बैठें। इंडिया हमेशा ही नाकाम हुआ है और इंशाल्लाह नाकाम ही होता रहेगा, क्योंकि ये इंडिया में हमारे मुसलमान भी रहते हैं लेकिन उनके साथ ये जुल्म करते हैं, तो अल्लाह की तरफ से ये इनकी नाकामी होती है। जिससे मर्जी ये मुलाकातें करें, जिस मर्जी। तो दोस्तों, इन दिनों हमारे डॉक्टर एस जयशंकर और अजीत डोभाल साहब अलग अलग देशों के दौरे पर हैं, और जिसमें कि अजीत डोभाल साहब चाइना और एस जयशंकर साहब रसिया गए हुए हैं, और इसको लेकर पूरी दुनिया की नज़र बनी हुई है कि आखिर ये क्या चल रहा है। अब अमेरिका भी इसे देख रहा है, इसे समझने की कोशिश कर रहा है कि ये हो क्या रहा है। और पाकिस्तान तो आप जानते ही हैं कि उनका तो काम ही यही है कि भारत की हर चीज़ में जो है निगरानी रखनी ही होती है। तो अब इस चीज़ को जो है वो एक डिप्लोमेटिक मिशन बता रहे हैं पाकिस्तानी, और बता रहे हैं कि अब इस मीटिंग के द्वारा इंडिया क्या हासिल करने लेना चाह रहा है। जब वो देखते हैं, पाकिस्तानी देखते हैं या दुनिया की मीडिया देखती है कि इस समय अजीत डोभाल साहब जहां चाइना में है, जहां से मीटिंग हो रही है, वो भी कोई किसी छोटे लेवल के बंदे से नहीं हो रही है, एक हाई लेवल के बंदे से जो है ये मीटिंग चल रही है। और साथ साथ में आप अगर बात करें जयशंकर साहब की, तो वो जहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं वो तो पुतिन के साथ में बैठकर कम से कम 40 मिनट की मीटिंग उनकी हुई है वहाँ पर, और ये जो है फुटेज अब पूरी दुनिया में वायरल हो रही है और लोग ये देख रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं वाकई में डिप्लोमेटिक मिशन ही है भारत का जो इस समय चल रहा है। चाइना से अलग बातचीत चल रही है और रसिया से अलग बात की जा रही है। अब ये इसमें कुछ मायनों में इसको समझा जा रहा है, तो ब्रिक्स के लिए और जो एससीओ की समिट होनी है उसके लिए ये सारा कुछ चल रहा है। क्योंकि सुनने में आ रहा था कि जो खबरें थी कि रसिया जो है इस बार ब्रिक्स में मीटिंग करने नहीं आ रहा है, चाइना भी नहीं आने वाला है, तो उन सब चीज़ों को सुलझाने और प्लस चाइना का जो बॉर्डर और इंडिया का बॉर्डर जो डिस्प्यूट चल रहा है उसके लिए जो मीटिंग होनी थी, उसके लिए जो है वहाँ पर वो गए हुए थे। तो इस तरह से जो है एक डिप्लोमेटिक मिशन चल रहा है भारत की ओर से, और चीज़ों को सुधारने की कोशिश की जा रही है, रसिया को बुलाने की कोशिश की जा रही है, ब्रिक्स समिट में चाइना को बुलाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो है इन सब फुटेज को देखकर अमेरिका को भी ये लगना चाहिए ना कि भारत के क्या संबंध है पूरी दुनिया के सामने। अमेरिका जहाँ जहाँ भारत को रोकने की कोशिश करता है, भारत वहीं वहीं पर वार करता है और अमेरिका से जो है आंखें मिलाकर बात करता है। और इस तरह से जो है चीज़ें चल रही हैं, और आपको चलिए दिखाते हैं पूरा क्या सब मामला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मर्जी मुल्क में जाएं, मोदी जिस मर्जी से ताल्लुक रखे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो नाकाम नहीं होगा, बल्कि वो नाकाम आप कह रहे हैं कि वो जो मर्जी कर ले वो नाकाम ही रहेंगे। शुरू से हम देख रहे हैं, देखें जैसे कश्मीर के अंदर जुल्म ज्यादती हो रही है, इंडिया की वजह से ही हो रही है ना, हमारे मुसलमानों के साथ ही जुल्म ज्यादती हो रही है।